तो अगले महीने से स्कूल खुल जाएंगे। हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी के बाद से ही स्कूल बंद थे, तो ऐसे में क्या है अभिभावकों का पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सोच है सरकार के इस फैसले के पीछे? मोहम्मद गजाली है अपने साथ। अंजलि जी, मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए गजाली, अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या उसको लेकर के कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? क्या कोई उम्र के तक के बच्चों को इससे निजात मिलेगी या सबको स्कूल जाना ही पड़ेगा? क्योंकि पेरेंट्स की चिंताएं आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि हरियाणा सरकार ने अभी इस पे कोई फाइनल ऑर्डर नहीं इशू किया है। कल पत्रकारों से बात करते हुए जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये कहा था कि सेंटर की जो अनलॉक 1 की जो गाइडलाइंस है उसमें ये बात लिखी हुई थी कि फेज 2 में आप स्कूल खोल सकते हैं। इस पे विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई से हम स्कूल खोलेंगे और अभी की प्लानिंग इस तरह है कि जुलाई में सबसे पहले 10th 11th और 12th के क्लासेस रिज्यूम किए जाएंगे जुलाई में। किस डेट से करेंगे अभी उस पर कोई कंफर्म डेट नहीं बताई गई। फेज में बताया गया कि पहले 10th 11th 12th, उसके 15 दिन बाद जो है 6th 7th 8th और 9th की क्लासेस, और लास्ट फेज में जो है प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। जो 10th 11th और 12th क्लासेस की शुरुआत की बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें भी एक्सपेरिमेंट ये किया जा सकता है कि अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनको या तो फेज वाइज बुलाया जाए, पहले दिन 15, अगले दिन 15, या एक ही दिन 2 शिफ्ट में बच्चों को बुलाया जाए स्कूल में। अब जो अभिभावकों की बात है तो हरियाणा और पंजाब में 2 चीजें बहुत कॉमन रही हैं कि क्वारंटीन फैसिलिटीज सरकारी स्कूलों में भी रखी गई थी, जिसको लेके जो आप कह ले रेसिडेंशियल एरियाज हैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के इलाके हैं, वहां पे इसकी मुखालफत और विरोध भी बहुत हुआ था कि अगर सरकारी स्कूल में आप क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। हरियाणा में अभी जो 2 बड़े मसले हैं हरियाणा में और देश के कई राज्यों में, आपने सुना होगा कि स्कूल जो फीस चार्ज कर रही है उसको लेके कई केसेस और लिटिगेशंस लगे हुए हैं कोर्ट में। अभी पेरेंट्स जो हैं हरियाणा में वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में डेली केसेस बढ़ रहे हैं और कल करीब 300 केसेस आए हैं जो दिल्ली के जो बॉर्डर पे लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके यहां से। पेरेंट्स का कहना है कि एक तरफ जब केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल खोलने की क्या जरूरत है। कई पेरेंट्स से जिनसे हमने बात की है उनका ये भी कहना है कि सरकार कहीं स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं स्कूल खोल रही कि पिछले 2 महीने में कई स्कूलों को फीस ना कलेक्ट करने के भी आदेश सरकार ने दिए थे तो उसकी भरपाई कर रही हो। तो इस तरह के कई आरोप भी और कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि पेरेंट्स का यह भी कहना है कि बच्चों को आप एक टेस्टिंग किट बना रहे हैं, आप केसेस आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, और इस बीच स्कूल खोलने की मतलब इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि कई जैसे पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कल कहा कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। कई राज्यों में ऑनलाइन क्लासेस के जो प्रावधान है उससे क्लासेस चल रहे हैं। तो अभी स्कूल खोलने का जो निर्णय या आदेश, फॉर्मल आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन विचार ये है कि जुलाई से खोले जाएंगे। लेकिन गजाली, आपने जो पूरा एक तस्वीर सामने रखी है, आपने ये कहा कि अभी फैसला नहीं लिया गया है। सवाल पूछा गया था, उसका जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह से अभिभावकों या पेरेंट्स का व्यू है इसमें भी अभी कुछ तय नहीं है। क्या ये कहना सही होगा? शारिक, एक आपको मैं बताता हूं कि क्यों तय है और तय नहीं है की बीच की बात है। जुलाई से स्कूल्स खुलेंगे और इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि हर जिले में कमेटी बनाई है जिसमें अभिभावक भी हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकारी स्कूल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, और इन सबको 7 तारीख तक एक रिपोर्ट देनी है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं या पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट या उनको कॉन्फिडेंस लिया जाए कि बच्चों को भेजें स्कूल में, सैनिटाइजेशन करवाई जाए, कितने बच्चों को बुलाया जाए। तो इन सब पे एक रिपोर्ट 7 तारीख तक हर जिले से मंगाई गई है। उसके बाद स्कूल्स खोलने के ऊपर फाइनल ऑर्डर्स इशू होंगे, लेकिन उसके तरफ जो कदम है वो मंत्री ने साहब, जो मंत्री शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्लियर कर दिया। जी, शुक्रिया मोहम्मद गजाली विस्तार से बताने के लिए। तो आशंकाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं। ऐसे में अब नजर रहेगी कि अगले महीने क्या बच्चे स्कूल लौटते हैं या फिर उस पर पुनर्विचार होता है।